मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मंच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मंच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहें अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। बता दें, दरभंगा में राजनीतिक चर्चा का डिबेट खासकर ज्यादा लोग देख रहे हैं। टीवी चैनल पर जो देख रहे हैं, लेकिन हम बता दें यूट्यूब में भी आश्चर्यजनक रूप से हमारे दर्शकों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है और लगातार यूट्यूब पर 1000 से भी ज्यादा 2000 तक लोग यूट्यूब पर डिस्कशन अगर 1 घंटा का देखें तो हमें लगता है दरभंगा एक बड़े बदलाव की ओर जा रहा है। हमारे साथ राजनीतिक, शिक्षा, चिकित्सा से जुड़े हुए सभी रहते हैं, लेकिन छात्र संघ के चुनाव 15 जनवरी तक कराने की कुलाधिपति के आदेश के बाद सभी छात्र राजनीति में अब एक नया उमंग सा छा गया है। और हम बता दें कि कुलाधिपति सत्यपाल मलिक ने शनिवार को बैठक की थी सभी कुलपति के साथ। उस पर कई निर्णय लिए गए थे। हम इस पर चर्चा करेंगे। हम सबसे पहले बता दें, आज हमारे बुद्धा है हमारे साथ, उसमें बता दें विमलेश जी हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के विश्वविद्यालय प्रमुख। विमलेश जी, आपका स्वागत है। चलिए, आपका भी है। दूसरी तरफ हम बता दें कि संदीप कुमार चौधरी हैं, आयसा के राज्य सह सचिव। संदीप जी, आपका भी स्वागत है। तो चले, हमारे साथ 2 छात्र नेता हैं और हम महत्व अहम मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। छात्र संघ का चुनाव एक चुनौती, ये मुद्दा है और आज का हमको, और इस पर हम चर्चा करेंगे। दरभंगा में छात्र संघ का चुनाव नहीं होने से पहले, इससे पहले बताया गया था कि जिस कॉलेज में या विश्वविद्यालय में सबसे अधिक अंक वाले छात्र संघ के छात्र को नेता चुना जाएगा, जिसका विरोध सभी राजनीतिक दलों ने किया था। विमलेश जी, क्या पहले आया था ये नियम जिस वजह से आप लोगों ने विरोध किया था, उसके बाद ये पेंडिंग हो गया था? विमलेश जी, किस चीज पे? पहले छात्र संघ के चुनाव को एक नया मॉडल दिया गया था जिसमें कहा गया था जिसको ज्यादा अंक होगा जिस कॉलेज में, उसको वहां का अध्यक्ष चुना जाएगा, जिसका आप लोगों ने विरोध किया था। नहीं, वो एक अलग पद्धति था। वो कुलाधिपति जी के वहां से वो अपना एक पद्धति, यूनिवर्सिटी के रूल में अपना कुछ था। लेकिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो लोकतांत्रिक पद्धति से जो छात्र संघ का चुनाव होती है, जो अन्य विश्वविद्यालय में भी हुई है, तो उस आधार पे छात्र संघ का चुनाव अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद चाहती थी, ताकि जो छात्र हैं वास्तविक में कैंपस में आते हैं वह छात्रों के माध्यम से निर्वाचित होकर के आए और वह वास्तव में लोकतांत्रिक पद्धति से वैसे छात्र आएंगे और जो वास्तव में जो समस्या है छात्र का, जो शैक्षिक समस्या है कैंपस के अंतर्गत, उन समस्याओं को वह सही जगह पे उठाएंगे और उसके निदान के लिए वह हर संभव प्रयास करेंगे। जब तक वह छात्र आम छात्रों के माध्यम से निर्वाचित होकर नहीं आते हैं और इस प्रकार अंक के आधार पे जो छात्र आते हैं वो वास्तविक नहीं हो सकता है। इसीलिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यह शुरू से मांग करती रही है जो लोकतांत्रिक पद्धति से छात्र संघ का चुनाव हो और उसमें जो जैनून छात्र हैं वह निर्वाचित होके आए और जो छात्र का समस्या है, कॉलेज कैंपस विश्वविद्यालय की समस्या है, उसको सही जगह रखें और उसके निदान के लिए वो हर संभव प्रयास करेंगे। संदीप जी, विद्यार्थी परिषद इस छात्र संघ का चुनाव आपने भी विरोध किया था उस समय। निश्चित रूप से जिस वक्त 2011 की ये घटना है, जब एक ये आदेश आया कि कॉलेज के भीतर जो छात्र सबसे बेहतर रिजल्ट को लेकर के आए हैं उनको मनोनीत कर दिया जाए, तो सबसे पहले तो लोकतंत्र में मनोनीत का कोई बहुत मतलब नहीं है। जब हम छात्र संघ चुनाव की मांग करते हैं और छात्र संघ चुनाव यदि मनोनीत आधार पर होने लगे तो फिर छात्र संघ और विभिन्न जो संगठन है उनके अध्यक्ष में बहुत अंतर नहीं रह जाएगा। तो इसलिए पूरे बिहार के भीतर जितने भी उस दौर में सरकार में जो लोग थे, उसके बाद जितने भी लोग हैं, सारे लोगों ने इस बिहार में प्रदर्शन किया था और निश्चित रूप से वो मांग वापस हुआ था। वो जो सवाल पूरा हम लोग का था कि छात्र संघ चुनाव हो, जिसको कराने में लगातार सरकार कतराते रही है, सिस्टम उसको कराने में कतराते रहा है। तो हम लोग हमेशा यही मांग करते रहे हैं कि लोकतांत्रिक तरीके से छात्र संघ चुनाव हो, जिस चुनाव में जो विश्वविद्यालय में पंजीकृत तमाम छात्र हैं, चाहे वो लॉ के छात्र हों, चाहे वो एफिलिएटेड कॉलेज के छात्र हों, कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज के छात्र हों, तमाम छात्र
चुनाव में डायरेक्ट हिस्सा बने चुनाव का। इस बात की मांग हम लोगों ने लगातार किया है और राष्ट्रीय स्तर पे भी हम लोगों ने इस मांग को मजबूती से उठाया है। और इसी आंदोलन के बल पर 2012 में आपको याद होगा कि पटना विश्वविद्यालय में और मगध विश्वविद्यालय में चुनाव भी हुआ, लेकिन उसके बाद फिर कह लीजिए कि एक बार आज तक 5 साल के बाद अभी नए सिरे से राज्यपाल ने जो आदेश दिया है तो हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन हमारी अभी भी मांग है कि लोकतांत्रिक तरीके से छात्र संघ चुनाव हो, जिसमें निश्चित रूप से सभी छात्रों की हिस्सेदारी हो। जी तो चले हम बता दें, विगत दिनों बिहार के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने 50 दिनों के अंदर छात्र संघ चुनाव करने की घोषणा की और सभी कुलपतियों से इसके लिए कैलेंडर तैयार करने की भी बात की। शनिवार को कुलपति के साथ हुई बैठक में राज्यपाल ने कई बिंदुओं पर चर्चा की है। राज्यपाल ने यहां तक कहा है कि प्रत्येक महीने के तीसरे बुधवार को सभी कुलपतियों के साथ कुलाधिपति की बैठक होगी। इस बैठक में चर्चा की जाएगी। छात्रों से जुड़े हुए हर समस्या कुलपति के समक्ष रखने के लिए छात्र संघ का चुनाव के बाद एक कमेटी बनाई जाएगी जो कुलपति के साथ बैठ करके वार्ता करेगी। हमें लगता है कि ये विवाद छात्र और कुलपति के विवाद लगातार कई वर्षों से मिथिला विश्वविद्यालय में बढ़ता आ रहा है। खासकर साकेत कुशवाहा के दौरान हमने देखा कि छात्र संघ की कई बैठकें जो होनी चाहिए थी कुलपति के साथ वो नहीं हुआ, फलतः टकराव का स्थिति रहा। कभी एबीवीपी ने उनका अर्थी जुलूस निकाला तो कभी आयशा ने विरोध करके निकाला, चाहे और राजनीतिक दल सब मिलकर के। इसका क्या असर पड़ा विमलेश जी? इतने दिन कुलपति से टकराव रहा आपकी, लेकिन क्या असर रहा और इसका क्या खामियाजा भुगतना पड़ा छात्रों को? विमलेश जी। नहीं, छात्र का जो समस्या रहा है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सब दिन उठाया है और हर संभव छात्र के समस्या के निदान के लिए तत्पर होकर विद्यार्थी परिषद कॉलेज कैंपस से लेकर विश्वविद्यालय कैंपस तक काम किया है। और जहां तक छात्र संघ चुनाव का विषय रहा है तो विद्यार्थी परिषद सब दिन हर एक कॉलेज कैंपस से लेकर विश्वविद्यालय कैंपस तक छात्र संघ चुनाव की मांग किया और उसी के अंतर्गत छात्र संघ चुनाव भी हुए। और छात्र संघ चुनाव चाहे वो पटना का हो, मगध का हो और वर्तमान में भी भागलपुर विश्वविद्यालय का भी अगर हम लेते हैं तो वहाँ भी विद्यार्थी परिषद का जीत सुनिश्चित हुआ हर एक जगह। और अभी भी भागलपुर में विद्यार्थी परिषद के तमाम जो महाविद्यालय थे वहाँ भी जीत सुनिश्चित होने लगा। और बीच में अब क्या कारण हो गया, जो वहाँ के कुलपति महोदय बोले जो राजभवन से हमको लिखित अभी तक सूचना नहीं हुई और जिस कारण वहाँ भी जो है सो चुनाव रोक दिया गया। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो अभी माननीय कुलाधिपति महोदय का जो आदेश आया कुलपतियों को जो आप 15 जनवरी तक चुनाव कराएं, तो विद्यार्थी परिषद लिंग 2 कमेटी के आधार पे छात्र संघ के जो सिफारिश है लिंग 2 कमेटी का उसके आधार पे चुनाव चाहती है। थोड़ा सा अगर हम हटके भी छात्र संघ चुनाव के पक्ष में है, इसलिए लिंग 2 कमेटी से थोड़ा सा हटके भी अगर विश्वविद्यालय प्रशासन अगर चुनाव कराना चाहती है तो अभी लिखित घोषणा इसका करे। विद्यार्थी परिषद इसके लिए भी तैयार है। छात्र संघ चुनाव में अगर घोषणा विश्वविद्यालय जब भी करे तो विद्यार्थी परिषद हमेशा तैयार है, क्योंकि जो वास्तविक जो छात्र हैं कॉलेज कैंपस के अंदर जो पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं, विद्यार्थी परिषद वैसे छात्रों को चाहती है जो छात्र संघ चुनाव में निर्वाचित होके आए और जो छात्र का समस्या है वो वहां पे रखें। इसलिए विद्यार्थी परिषद चुनाव के पक्ष में। चलिए संदीप जी, जो टकराव होता है छात्रों और कुलपति के बीच, अगर कहें तो इसके कई खामियाजा छात्रों को भुगतना पड़ा है। उनकी समस्याओं को देखने सुनने वाला कोई नहीं रहा। तो क्या लगता है कि कितना खामियाजा भुगतना पड़ा छात्रों को इस दूरी की वजह से? देखिए, आपने जो सवाल किया कि साकेत कुशवाहा के कार्यकाल में जो टकराहट रही छात्र संगठन और कुलपति के बीच, तो जो सिस्टम है विश्वविद्यालय प्रशासन जो है उसके साथ छात्र संगठन का हमेशा हर एक मुद्दे पर किसी न किसी मुद्दे पर टकराहट रहती है। ये कोई नई बात नहीं है, ये इतिहास भी इसके के लिए मतलब जाना जाता है। लेकिन जो पिछले कार्यकाल में जो स्थिति बनी विश्वविद्यालय के भीतर कि एक डिक्टेटरशिप टाइप जो विश्वविद्यालय चलाने की कोशिश हुई, जिसमें सभी को नदारद करते हुए, छात्र के मुद्दे को नदारद करते हुए, शिक्षक कर्मचारी के मुद्दे को नदारद करते हुए, मतलब अपने डिक्टेटरशिप से विश्वविद्यालय चलाने का जो उन्होंने प्रयास किया था, उसके खिलाफ
ये कह लीजिए कि एक लड़ाई थी हम लोगों की, और निश्चित रूप से नुकसान तो हुआ ही। विश्वविद्यालय में कह लीजिए कि पूरा सत्र जो नियमित चल रहा था, विश्वविद्यालय के छात्र सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाने लगे थे, वो एक बड़ा उसका ग्राफ गिर गया और सत्र पूरी तरह से अनियमित हो गई। अपने भी कोर्स में मिथिला विश्वविद्यालय के छात्र नामांकन नहीं ले पाए। पिछले साल ही जब ग्रेजुएशन का रिजल्ट आया तो कई एक साल इंतजार करना पड़ा पीजी के में एडमिशन लेने के लिए। तो ये समस्या अभी भी बनी हुई है। अब थोड़ा धीरे धीरे इसको सुधार करने का वर्तमान वाइस चांसलर करें तो वो बेहतर होगा, लेकिन टकराहट तो रहेगी, क्योंकि सभी मुद्दों पर हमारी उनके साथ ये बन नहीं सकती है बात, क्योंकि छात्र के प्रति जो पूरी सरकार का जो पूरा मंशा है, निश्चित रूप से आप देख लीजिए कि हम लोग का जो पूरा एजेंडा है इस दौर में, जो 3 साल में जो शिक्षा के मतलब बढ़ते कदम को जो खींचने का प्रयास चला है, चाहे वो बजट कटौती से हो, विभिन्न जगहों में शोध के पढ़ाई में सीट कट का मामला हो, चाहे पीएचडी करने के लिए जो नेट की परीक्षा होती है राष्ट्रीय स्तर पर, पहले साल में 2 बार होती थी, अब साल में 1 बार कर दिया गया, साल में 2 बार होती थी, तो 30% विद्यार्थी क्वालिफाई करते थे, अब 6% विद्यार्थी क्वालिफाई करेंगे। तो शिक्षा का जो स्तर ये नेशनल लेवल से, केंद्र स्तर से ही जो है, ये कह लीजिए कि पूरा गड़बड़ाया जा रहा है। तो इसमें निश्चित रूप से जो कुलपति है, एक समस्या तो है, एक समस्या है विमलेश जी, संदीप जी, छात्र संघ चुनाव का एक बड़ा खामियाजा विश्वविद्यालय पर पड़ता है। आपने देखा कि जेएनयू में देखा, आपने बनारस में देखा कि किस तरह देशद्रोह तक का बात हो जाता है और लड़ाई हो जाती है। पढ़ाई अलग, शिक्षा अलग, लेकिन आप दोनों आदमी तो मारपीट कर लेते हैं। विमलेश जी, आपने देखा कि जेएनयू में इस तरह की घटना घट गई। क्या किसी भी तरह ये उचित है कि छात्र जहां पढ़ते हो वहां 2 छात्र संघ मारपीट कर ले किसी मुद्दे पर? विमलेश जी, नहीं, देखिए, एक तो कॉलेज कैंपस में मारपीट की सवाल ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पढ़ने वाले सभी छात्र हैं और विचार पार्टी कोई भी हो, और कोई भी पार्टी छात्र के अगर समस्या के लिए काम करती है तो इसमें मारपीट की कोई प्रश्न नहीं है, क्योंकि उनका भी कोई डिमांड है, छात्र हित में डिमांड है। और विषय रहता है जहाँ राष्ट्रवादी विचार की बात है, देश की अखंडता की बात है, और वहाँ पे अगर कोई देशद्रोही नारा लगाए तो स्वाभाविक है, एक भारतीय नागरिक होने के नाते छात्र तो स्वाभाविक है उनका विरोध करेंगे। विद्यार्थी परिषद आम छात्र के लिए काम करती है, देश समाज राष्ट्र हित में काम करती है, और अगर वहाँ कोई विरोध में नारा लगाए, ऐसा नहीं किया था जेएनयू में, भारत के विरोध में नारा लगाए, तो वहाँ तो स्वाभाविक है आम छात्र उसके टकराहट में आते हैं। तो विद्यार्थी परिषद में भी ऐसे छात्र हैं जो देश और समाज के सेवा में अपना समय दे रहे हैं। पढ़ाई अपना एक अलग जगह है, लेकिन भारत में जो जन्म लिए हैं वो भारत के लिए सोचेंगे ना, इस देश के लिए सोचेंगे कि दूसरे देश के लिए सोचेंगे। तरफ से हुआ ऐसा देशद्रोह का भी मामला दर्ज हुआ, कन्हैया की बात चली, आप लोगों ने नेता भी बना दिया, फिर बाद में बात क्या, आखिर ये टकराहट क्यों होती है इस वजह से? देखिए, अब तो मान लीजिए कि वो बात पुरानी हो गई, और पूरी बात के बाद जो आज जो रिजल्ट है वो आपके सामने है। हाँ, तो उसमें अब उस पर हमको बहुत कुछ नहीं कहना है, लेकिन यदि छात्र हित की बात नहीं है, देशद्रोह का मामला होता तो आज जेएनयू में फिर से लगातार उसके बाद से 3 साल से जो है लगातार जो है अभी भी वही लोग जीत रहे हैं जिन पर देशद्रोह का मुकदमा लगा। और आज उसको लेकर के मेरी एक स्पष्ट बात है कि आज ना तो सरकार साबित कर पाई कि उन्होंने गलत नारा लगाया, और ना ही दिल्ली पुलिस। तो इस पर कोई डिबेट नहीं हम समझते हैं अभी के परिस्थिति में है। संदीप जी, ये बात आप मानिए या ना मानिए, सारे लोग देखे हैं। मैं वही बात कह रहा हूँ। संदीप जी, छात्र संगठन में जो चुनाव जीतना, और कॉलेज कैंपस में हम पहले ही बोले हैं, जो हर एक छात्र संगठन छात्र के मुद्दे पे विश्वविद्यालय से लड़ती है, आवाज उठाती है, लेकिन जहां देशद्रोह की बात हो, राष्ट्रीयता की बात हो, और वहां भारत के बारे में अगर कोई माने विरोध करे,
देश विरोधी नारा लगा तो आम छात्र उसके खिलाफ उठते हैं और आवाज उठते हैं। विद्यार्थी परिषद तो आगे है ही, नहीं सही बात है, लेकिन इसलिए ये जीत से इसको नहीं जोड़ना चाहिए। जीत तो विद्यार्थी परिषद भी जीतती आई है, चाहे वो जेएनयू के अंदर हो, डीयू के अंदर हो, जीती है। लेकिन जेएनयू में ये शुरू से वहाँ का जो विचार रहा है ये सब लोग जानते हैं, जो किस प्रकार का वहाँ विचार काम किया है संदीप जी। इसीलिए जो भी देशद्रोह की बात है उसका हम ये चाहेंगे जो उसका विरोध होना चाहिए। नहीं देशद्रोह मैं ये कह रहा हूँ विमलेश भाई कि केंद्र सरकार ने जिस केंद्र में जो सरकार है और दिल्ली की जो पुलिस है वो दोनों केंद्र के ही मातहत है। तो मैं ये कह रहा हूं बस कि 2000 हम समझ रहे हैं कि 15 की ये बात है, 2015 फरवरी की बात है और 2 साल बीत गया है। कई एक लोगों ने जेल भी काटा है, मार भी खाया है, लेकिन आज ये सच्चाई है, ये बात को सारे लोग जान रहे हैं। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि जो नारा लगाने वाला जो वीडियो जो पूरा वायरल हुआ, वो वीडियो में जो 5 लोग दिख रहे हैं वो आज भी कब्जे से बाहर हैं, दिल्ली पुलिस के और केंद्र सरकार के। और यदि कन्हैया देशद्रोही होता या और भी लोग जो जिन पर मुकदमा दर्ज हुआ वो यदि देशद्रोही काम किए हैं तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ सबूत पेश होता कोर्ट में, उसके खिलाफ चार्जशीट दायर होता। और 2 साल तक यदि ये करने में सरकार विफल रही है, दिल्ली पुलिस विफल रहा है, तो ये साबित करता है कि जिस आदमी को आप देशद्रोही कह रहे हैं वो आदमी सचमुच देशद्रोही नहीं है। उन्होंने ऐसा कोई नारा नहीं लगाया, बल्कि उस लगे हुए नारे का कंडेम किया अपने भाषणों में, जिसको ना तो कोई मीडिया दिखाई ना तो कोई वीडियो दिखाया। ये कब हुआ? ये नहीं, वही बात हम कर रहे थे। सुन लीजिए, आप बोल रहे थे तो हम सुन रहे थे। और चुनाव की जहां तक आपने कहा कि पूरे विद्यार्थी पूरा मास उसके खिलाफ आएगा, तो निश्चित रूप से आप जेएनयू को आप जिस रूप में देख रहे हो, लेकिन जेएनयू के भीतर निश्चित रूप से प्रगतिशील लोग हैं और पूरे मास लेवल पर छात्र नहीं आपके साथ आए थे। वो निश्चित रूप से जो सही सच्चाई है, सच्चाई को कबूलने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जेएनयू में अफजल गुरु के मामले पर बहुत डिबेट होता है, लेकिन जम्मू कश्मीर में बीजेपी वाले सरकार बनाते हैं अफजल गुरु को जो शहीद मानता है। तो ये पॉलिटिकल बात अपने जगह पर है, उसको कैंपस में ला करके आप जोड़िए। आपने बीएचयू में भी लड़कियों को देशद्रोही कर दिया। मुद्दा है नहीं जेएनयू ही नहीं, मनोज जी जेएनयू ही नहीं, कम्युनिस्ट और जी मनोज जी जेएनयू ही नहीं, बीएचयू की भी लड़कियां जब छेड़खानी के खिलाफ, अभी हाल की घटना है, जब छेड़खानी के खिलाफ उन्होंने विरोध किया तो उस पे आप देख लीजिए कि बीएचयू में जो लड़कियों पर मुकदमा हुआ वो देशद्रोह का मुकदमा हुआ। पंजाब एबीपी भी साथ थे। हाँ, हम क्या कर रहे हैं, टेंडेंसी की बात हम कर रहे हैं। छात्र से मुझे नहीं, मेरी बात सुनिए, वही तो बात कर रहे हैं ना कि जो छात्र यदि लड़ रहे हैं, छात्रा अपनी सुरक्षा की मांग कर रही है, तो वहाँ के प्रशासन, वहाँ की पुलिस उस पर देशद्रोह का मुकदमा लगा रही है। अभी पंजाब यूनिवर्सिटी में आप देख लीजिए 1100% का फीस वृद्धि किया गया, उसके खिलाफ जब स्टूडेंट सड़क पर आए तो देशद्रोही का मुकदमा दर्ज किया गया और आज भी 60 विद्यार्थी जेल में है। तो यहाँ तो देशद्रोह कह देने का एक टेंडेंसी बन गया, यदि आपके खिलाफ कोई बोल रहा है तो वो देशद्रोही है। ये तो मान लीजिए कि आज ये हवा बन गया है। सरकार के खिलाफ नहीं है, सरकार के सवाल के प्रोग्राम में कोई भारत माता के खिलाफ नारेबाजी करता है, सरकार से यहाँ कोई वास्ता नहीं है। सरकार और प्रशासन एक अलग काम करती है, लेकिन कैंपस के अंदर में हम किस प्रकार के गतिविधि चलाते हैं, कैंपस के अंदर में हम किस प्रकार के कार्यक्रम कराते हैं, वही बात हम कह रहे हैं। ध्यान में रखना होगा। जेएनयू में कन्हैया के कार्यक्रम में नारा लगा, नहीं कन्हैया वहाँ नहीं देने वाला, नहीं आपने नहीं देखा ना, आपको वीडियो भी नहीं दिखाया गया, कन्हैया उस कार्यक्रम में नहीं थे। कन्हैया ने आके कंडेम किया उस सवाल का, कन्हैया ने कंडेम किया। मैं कब करते हैं, जब हर एक जगह से विरोध आया तब, लेकिन वहाँ आप कार्यक्रम कर रहे हैं, उस जगह नारे लग रहे हैं। इस चीज को देखने वाला कौन है? वही बात हम कर रहे हैं ना कि यही असर पड़ेगा, तो फिर उसका यही असर पड़ेगा। विमलेश जी, संदीप जी, यही बात हम बता दें हम अपने दर्शकों को। मनोज जी, मैं वही बात कह रहा हूँ, मेरी बात सुन लिया जाए। चुनाव, हाँ बोलिए। हम ये कह रहे हैं कि छात्र संघ के वो प्रेसिडेंट थे तो निश्चित रूप से उनकी दायित्व बनती, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जो नारा लगाया, ये बात को मानने में इनकार क्यों हो रहा है कि जो लोग नारा लगाते हुए कैमरे में दर्ज हैं, जो आज भी आप वीडियो खोलिएगा तो आपको 5 लोग दिखेंगे नारा लगाते हुए, वो आज तक गिरफ्त से बाहर क्यों हैं?
आखिर इतने सुस्त क्यों, दिल्ली पुलिस इतनी सुस्त क्यों है? अगर कोई प्रोग्राम करता है उसमें कोई अवांछित तत्व शामिल हो जाते हैं और वहां नारेबाजी होती है तो दायित्व तो उनका भी बनता है। नहीं तो दायित्व नहीं, वही बात मैं कह रहा हूं ना कि आपने जो वीडियो दिखाया कि नारा लग रहा है, लेकिन उसके बाद जेएनयू प्रेसिडेंट ने उस नारे का कंडेम किया और उन्होंने इसके खिलाफ जबरदस्त भाषण दिया कि इस तरह के नारे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसको तो किसी ने नहीं दिखाया, इसीलिए आप नहीं जान रहे हैं। इसको भी तो दिखाना चाहिए ना। वीडियो वायरल है, सब लोग जान रहे हैं, ये बात वही बात तो कह रहे ना कि आप सब लोग जान रहे चलिए हैं। अगले मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारा अगला मुद्दा है विमलेश जी और संदीप जी, अगला मुद्दा हम करना चाह रहे हैं। चलो ये अरे जो गलत को लेकिन स्वीकार करना चाहिए, उसका विरोध करना चाहिए। मिथिला विश्वविद्यालय में भी जब छात्र संघ चुनाव की घोषणा हुई, विमलेश भाई आपको याद होगा कि एसपी सिंह वाइस चांसलर थे। 2012 के दिसंबर में यूनिवर्सिटी में चुनाव, सारा चीज बेहतर हो गया था, सत्र नियमित था, सब कुछ ठीक चल रहा था। वाइस चांसलर ने डेट तक अनाउंस कर दिया था, लेकिन हम लोगों को छोड़ के यहाँ तक कि आपके लोगों ने भी, एबीवीपी ने भी लिख करके दिया कि यदि 1 महीना के लिए चुनाव होता है तो विश्वविद्यालय का पैसा खर्च होगा। 2 महीना हम ये कह रहे हैं कि यहाँ कहीं जहाँ 4 दशक से चुनाव नहीं हो रहा है और यदि विश्वविद्यालय पहल कर रही है चुनाव के लिए। आप संदीप जी गलत बोल रहे हैं। विद्यार्थी परिषद लिख के नहीं दिया, मेरी बात सुन, दिखा दीजिए। हाँ वही बात मैं कह रहा हूँ, मैं आरोप नहीं लगा रहा है, मैं तथ्य के साथ कह रहा हूँ। एसपी सिंह वाइस चांसलर थे, प्रभु नारायण झा डीएसडब्ल्यू थे, मीटिंग बुलाई गई। मेरी बात सुनिए, आप नहीं थे मीटिंग में, मैं बता रहा हूँ ना, आप मीटिंग में नहीं थे। वामपंथी छात्र संगठन को छोड़ के जितने लोग थे, आपके भी कोई, अब क्या नाम है उनका, नाम हमको बहुत याद नहीं आ रहा है, उन्होंने कहा कि हम इस चुनाव को अभी नहीं चाहते हैं, चुनाव होना भी है तो जून जुलाई में हो। तो फिर उसके बाद पूरा व्यवस्था बंद हो गया। आप पता कर सकते हैं ना, मनोज जी हैं, उनके पास कैमरा है, मीडिया है, प्रभु नारायण जी से ले लीजिए रिकॉर्ड जा करके, विश्वविद्यालय से रिकॉर्ड ले लीजिए ना। हाँ मेरी बात सुन लीजिए, जो आप मीटिंग बता रहे हैं वो हमको भली भांति याद है, बॉटनी विभाग। नहीं, वो तो साकेत कुशवाहा करिए। नहीं, मैं उसके बारे में नहीं कह रहा हूँ, मैं 2012 के दिसंबर जनवरी के महीने की बात कर रहा हूँ, सॉरी 2013 की बात कर रहा हूँ। 12 दिसंबर, जनवरी 14, जनवरी 13 नहीं, ये था जो 1 महीने की बात थी, जो चुनाव, तो आखिर विश्वविद्यालय ये विषय रखी जो 1 महीना ही सेशन है, फिर मैं ये कह रहा हूँ परिषद चुनाव के पक्ष में। तो चले हम अगले मुद्दे पर भी चर्चा करेंगे, हम आगे भी डिबेट जारी रखेंगे। संदीप जी, विमलेश जी, हम एक मुद्दा रखते हैं क्योंकि हमारे पास और कई मुद्दे हैं। आज आप 2 अहम नेता हैं मिथिला विश्वविद्यालय के, क्योंकि आप दोनों के राजनीति पर कई छात्रों का भविष्य, कई छात्रों के ऊपर आए हुए संकट दूर हो सकते हैं और विश्वविद्यालय प्रशासन की जो मनमानी है वो रोक लग सकती है। एक चीज बताइए, छात्र संघ का चुनाव एक अलग मुद्दा है, लेकिन क्या वास्तव में वामपंथी और भारतीय जनता पार्टी के बीच की टकराव हर जगह देखी जा रही है? तो ये आखिर टकराव क्यों होता है, क्यों टकराव है आखिर दोनों में? विमलेश जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी की अलग बात है। भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंडा पे काम करती हैं, उनका रूपरेखा एक अलग है, वो राजनीतिक पार्टी है। विद्यार्थी परिषद छात्र संगठन है और विद्यार्थी परिषद का आप जब जो रजिस्ट्रेशन है, जो बाईलॉज है, वो दलगत राजनीति से ऊपर उठकर छात्र हित में काम करने वाला एक स्वतंत्र छात्र संगठन है। देश ही नहीं, पूरे दुनिया में अगर आप माने ये कहीं भी देखेंगे तो पूरे दुनिया में अगर कहे जाने वाला विश्व का एकमात्र छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, सबसे बड़ा छात्र संगठन। इसलिए हर एक पार्टी स्तरीय पे हम डिस्कशन नहीं करेंगे। नहीं, टकराव हर जगह देख रहे हैं विश्वविद्यालय में और इसी का डर है सरकार को, इसी का डर है। अगर ऐसा की भी बात हो तो ऐसा से भी तो हम यही कहेंगे जो छात्र संगठन के मुद्दे पे काम करे। और वो जो वामपंथ का विचार है, ठीक है, विचार एक मिलता जुलता है, हम सपोर्ट और नहीं सपोर्ट करना एक अलग विषय है। वो किसी को भी, कोई भी पार्टी को, मेरा अगर विचार मिलता है तो हम किसी को सपोर्ट कर रहे हैं, वो उनका विचार किसी से मिलेगा वो किसी को करेंगे, वो एक अलग विषय है। लेकिन हम अभी आए हैं छात्र संघ चुनाव पे और छात्र विषय, छात्र हित के विषय को रख के वो वामपंथ और बीजेपी का जो मुद्दा है वो एक अलग देखिए, मुद्दा यही था कि टकराहट की वजह से सरकार को यह निर्णय लेना पड़ा था कि हर जगह देखा जा रहा था कि 2 दल पूरी तरह आमने सामने हो जाते थे। जहां भलाई की बात होती थी वहां ग्रुप अलग होकर के एक दूसरे के खिलाफ हो जाते थे। ये था संदीप जी।
देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अब चूंकि मिथिला की धरती है, यहाँ बहुत उस तरह की बात नहीं हो रही है, लेकिन हम लोग जो चीज देख रहे हैं, जो महसूस कर रहे हैं कि देश भर में जिस तरह से एबीवीपी के कार्यकर्ताओं का जो चल रहा है, अभी आपको हम ताजा उदाहरण दे रहे हैं कि अभी हम लोग छात्र युवा अधिकार यात्रा शिक्षा रोजगार के सवाल पे निकाल रहे थे। तभी विमलेश भाई कह रहे थे कि दलगत भावना से उठ करके बात करनी चाहिए, तो हम लोग दलगत बात कर, हम तो किसान का खेती बचाने की बात अभी नहीं कर रहे हैं, अभी तो हम अपनी शिक्षा की बात कर रहे हैं। ये 84% शोध की सीट कट कर जाती है, तो ये सवाल आयशा का है, इस सवाल एबीवीपी का भी है, लेकिन एबीवीपी इसको अपना सवाल नहीं बना रही है। डीयू के भीतर हमारे जो एक कॉमरेड है कलवित कौर, जो इससे पहले छात्र संघ की अध्यक्ष की उम्मीदवार भी थी, यदि वो डीयू के किसी कॉलेज में आप कैंपेन करने चले जाइए तो वहां मारपीट हो जाएगी। अभी चंडीगढ़ में जब हम लोग यात्रा निकाल रहे थे तो वहां पर जो है इनके कार्यकर्ता जो है मारपीट करने लगे। तो हम ये कह रहे हैं कि आप मारपीट करके क्या जानना चाहते हैं? मारपीट यदि कोई मुद्दा उठ रहा है, यही वही बात हम कर रहे हैं, वही बात हम कह रहे हैं, नहीं हम वही बात कर रहा हूँ कि जैसा कि यहाँ पर विमलेश भाई कह रहे हैं कि भाई ये छात्र का मुद्दा उठना चाहिए, लेकिन यदि हम जब हम फेलोशिप बचाने के सवाल पर देश भर के सेंट्रल यूनिवर्सिटी का छात्र जब यूजीसी का घेराव कर रहा था, तब उसमें एबीवीपी कहाँ था? जब नेट की परीक्षा साल में 2 बार की जगह 1 बार कर दिया गया, उस वक्त एबीवीपी कहाँ है? जिस वक्त 1100% पंजाब विश्वविद्यालय में फीस बढ़ जाता है विद्यार्थियों का और छात्र जब लड़ते रहते हैं, तो उस वक्त एबीवीपी कहाँ है? तो सवाल है कि आप एक तरफ कहें कि भाई विद्यार्थी के मुद्दे पर बात कीजिए, और जब विद्यार्थी अपने मुद्दे पर लड़ाई लड़े तो आप उसको जो है मारने पीटने में उसके साथ हो। ऐसा कई एक वीडियो है। हाँ, संदीप जी यहाँ गलत है। नहीं, गलत हम नहीं है, आप हमको दिखा दीजिए। अरे जो भी छात्र हित की बात है, छात्र के जनून हित की बात है, वही बात हम करें ना। अरे विमलेश भाई, कॉलेज से लेकर नहीं, वो सही बात है। आप जो बात कर रहे हैं सरकार तक विषय को रखती है। नहीं, ठीक है, रखती है ना, लेकिन हम यही तो हम पूछना चाह रहे हैं कि मारपीट का आरोप लगाते हैं ये विद्यार्थी परिषद पे, ये गलत है। विद्यार्थी परिषद मारपीट कभी नहीं, ज्ञानशील एकता, ज्ञानशील एकता वही नहीं, वो ठीक है, आधार पे हम काम करते हैं। नहीं ठीक, नहीं तो हम वही बात नहीं बता रहे हैं। अगर नहीं, हम तो बता रहे हैं ना। अरे मेरी कार्यकर्ता की खामियां नहीं रखे, नहीं, मेरी खामियां को आप रख, परिषद का कार्यक्रम हो उसको जाके उसमें मेरी खामियां को आप रख दीजिए ना, हमको आप बता भी दीजिए कि कहाँ कौन ऐसे जगह पर एबीवीपी का कार्यक्रम हुआ जहां आयशा ने जाकर विरोध किया या कोई वामपंथी संगठन। लेकिन अभी हाल की घटना हम बता रहे, तो जानकारी आप भी ले लीजिए। नेट कट जब हुआ, नेट में जब साल में 2 बार की 1 बार कर दिया गया, तो एबीवीपी कहाँ बोला ये सब लोग जान रहे हैं ना। आपने दरभंगा में बोला ना दिल्ली में बोला। जब सीट कट हो गई, जब सीट कट हुआ, जब फंड कट हुआ, हम कह रहे हैं वही बात कर रहे हैं मनोज जी कि सीट जब कट होगा, किसी शोध विषय में सीट काट लिया जाएगा, तो ये मामला छात्र का है कि नहीं कि सीट बढ़ना चाहिए। तो चले हम बता दें, हमारे अहम मुद्दे पर चर्चा करने के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के विश्वविद्यालय प्रमुख हैं विमलेश जी, वहीं दूसरी तरफ संदीप कुमार चौधरी हैं, आयशा के राज्य सह सचिव हैं, और अहम मुद्दे पर चर्चा करें। दरभंगा के तमाम छात्रों के बीच हम इस वीडियो को वायरल करेंगे, क्योंकि आने वाला छात्र संघ का चुनाव कई मायने में महत्वपूर्ण है, और सभी छात्र राजनीति से जुड़े हुए नेताओं को हमने आमंत्रित किया इस डिबेट में कि आप अपने विचार रखें, ताकि छात्र आपके विचारों से सहमत अगर हैं तो आपके तरफ वोटिंग करेंगे, नहीं अगर आपका विचार विश्वविद्यालय और छात्र के हित में नहीं है तो आपके खिलाफ छात्र वोटिंग नहीं करेंगे। मात्र 50 दिन बचे हैं, अगर ये निर्णय हो जाता है तो 50 दिन छात्र संघ चुनाव के बचे हैं, और अभी से ही सभी को अपने एजेंडा और श्वेत पत्र जारी करना होगा कि कौन सा क्या करेंगे। हम बता दें, छात्रों की जो समस्या थी, छात्रों को जो पहले लाभ मिलता था, उन लोगों को पहले 1 लीटर तेल मिला करता था, 5 लीटर तेल मिला करता था, तेल बंद हो गया, किसी छात्र संघ के नेता ने आवाज नहीं उठाई। छात्रों को आज परेशानी हो रही है। दरभंगा के तमाम कोचिंग संस्थानों में जहां 50 छात्रों को बैठना चाहिए, वहां 200 छात्रों को बैठा करके किसी भी तरह उनको न आवाज आती है, न पढ़ने में सक्षम है। ट्यूशन सेंटर लगातार खुलते चले गए हैं, कॉलेज में क्लास नहीं हो पा रहे हैं, शिक्षक समय पर नहीं आते हैं, कॉलेज में जो शिक्षक हैं वो कमी है शिक्षकों में। ये सब मुद्दे पर जो बात होनी चाहिए थी, छात्र संघ अब क्या करेगा ये बताइए विमलेश जी। नहीं, छात्र संघ के चुनाव तो है ही, लेकिन जो एजेंडा हमारा है, हम आप रखे हैं जो छात्र के मिट्टी तेल के लिए नहीं, छात्र के मिट्टी तेल के लिए हम कलेक्टेरिएट पे धरना भी दिए थे,
और वहाँ हम डिमांड भी दिए, वार्ता भी हुआ जिलाधिकारी महोदय से। उन्होंने कहा जो सरकार के तरफ से इतने जो कटौती हो गया इतने माने तेल का, इसलिए हम नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद फिर वो बोले नहीं, हम वार्ड वाइज जो है सो तेल का ये वितरण कर रहे हैं, जो भी लॉज है उसको चिन्हित करके हमने लॉज का भी सूची बना के मुहैया किया। इसके बाद आप उठाए जो यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जो टीचर नहीं, तो इसके लिए भी विद्यार्थी परिषद अभी जो है सो विगत 2 महीने पहले 28 जुलाई को एक विशाल छात्र रैली निकाली थी, लमसम 2500 3000 के संख्या में, जिसमें छात्रा की भी अहम भूमिका रही है, आप जान रहे हैं मनोज जी। तो उस नाते हम 25 सूत्री मांग जो भी छात्र का समस्या रहा है हम रखे हैं। शिक्षक नियुक्ति की भी बात थी, उस पर भी हम बात किए हैं यहाँ भी, और राजभवन चाहे सरकार से भी हमारा मांग हुआ। अभी शिक्षक नियुक्ति चल भी रही है। तो इस प्रकार के जो छात्र के कॉलेज कैंपस में, चाहे वो खेल का बात हो या पढ़ाई का सिलेबस के अनुसार उनके पुस्तकों की बात हो, तो उसको हम सीनेट में भी रहे हैं। सीनेट में भी हमारा डिमांड रहा है छात्र मुद्दा पे, छात्र के जो भी समस्या है उसके लिए, चाहे हॉस्टल का समस्या रहा है, गंडक छात्रावास हो, कोसी हो, आइंस्टीन हो, सीएम आर्ट का जो छात्रावास है, आर्यभट्ट, ये सारे छात्र का जो भी समस्या रहा है उसको हम यूनिवर्सिटी में भी सीनेट बैठक में भी उठाए हैं। और हमारा जहां भी यूनिट है, लेकिन रिजल्ट नहीं आया ना, रिजल्ट नहीं आया विमलेश जी। नहीं, बहुत रिजल्ट नहीं आया। नहीं, रिजल्ट तो आया ना। अभी हमने अहम एक निर्णय सीनेट में दिलाया था, आप भली भांति जानते हैं, आप जानकारी ले लीजिए विश्वविद्यालय से, जो उसी निर्णय के आलोक में आज छात्र को जो है सो फॉर्म भरने के समय में ही वो मूल प्रमाण पत्र दिया जा रहा है, उसका शुल्क ले लिया जा रहा है, और छात्र को पुनः उसको आवेदन नहीं करना है और मूल प्रमाण पत्र उसको फिर मिल जाएगा कॉलेज से ही या डिपार्टमेंट से। तो निर्णय तो बहुत ऐसा है। गंडक छात्रावास या कोसी छात्रावास में जो जर्जर भवन था उसका रिपेयरिंग का था, उसमें जो है सो पेयजल, शौचालय और जो है सो उसका लाइट का बात था। उस समय एसपी सिंह कुलपति थे, उन्होंने जनरेटर मुहैया कर दिए थे, जो नहीं हम जनरेटर देंगे, जो हमारे आवास हैं तत्काल हम नहीं परचेज करते हैं तो यहाँ से ही हम कनेक्शन दिलाएंगे। और इस विषय को फिर सीनेट में लागू भी किया गया। बहुत ऐसे विषय रहे। छात्र संघ, छात्र कोई भी छात्र जो है सो संगठन अगर काम करती है तो छात्र संगठन के नाम पे पैसा लिया जा रहा था, चाहे वो ये गांधी सदन हो, चाहे बहुउद्देशीय भवन हो, उन सब विषयों पर हमने काम किया है। छात्र का जो सिलेबस के अनुसार पुस्तक नहीं था, लैब नहीं हो रहा था, उन सब विषय को हमने उठाया। और बहुत ऐसे पुस्तक हैं जिसपे जांच भी चल रही है कॉलेज के अंदर में, जो सिलेबस के आधार पुस्तक है या नहीं है, नहीं है तो फिर क्यों नहीं है। इस प्रकार से हम छात्र के विषय पे बहुत काम किए हैं। विद्यार्थी परिषद काम किया है, ऐसा नहीं विद्यार्थी परिषद नहीं काम किया। छात्रों को बस में पहले कंसेशन दिया जाता था, वो भी नहीं हुआ, तेल नहीं मिल रहा है, छात्रों को पढ़ाई में दिक्कत हो रही है, छात्र का जहां पर वो लॉज में रह रहे हैं वहां उन्हें सुविधा नहीं मिल रही है, छात्रों की समस्या के लिए कोई हेल्पलाइन नहीं बन रहा है। क्या संजीव जी, ये छात्र संघ का चुनाव होने से क्या लगता है कि इसे हो पाएगा? पहले की भी स्थिति वही थी। देखिए मनोज जी, मेरा एक बहुत स्पष्ट मानना है कि छात्र के भीतर, हम स्टूडेंट पॉलिटिक्स करते हैं, लेकिन छात्र के भीतर जो अपने सवाल को लेकर के जो मतलब सवाल उठना चाहिए अपने भीतर से, वो आज कहीं ना कहीं नहीं उठ रहा है। क्योंकि उसका कारण ये है कि उनका कॉलेज से बहुत संबंध नहीं है और कोचिंग इंस्टीट्यूट में ही रह करके उनका पूरा समय बीत जाता है। तो हम सबसे पहले तो इस मामले में बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहेंगे कि जब छात्र संघ चुनाव होंगे तो निश्चित रूप से विद्यार्थियों को भी राजनीति का महत्व का पता चलेगा। क्योंकि जब छात्र संघ चुनाव होंगे और वो जब अपने प्रतिनिधि को चुनेंगे तो निश्चित रूप से वो सवाल भी करेंगे। और यदि आज ये सारे सवाल पर एक रिग्रेसमेंट मूवमेंट नहीं खड़ा हो पा रहा है कि हमको तेल नहीं मिल रहा है, तेल तो मान लीजिए कि अब सरकार ने राज्य भर के शहरी क्षेत्र में तेल का आपूर्ति लगभग बंद कर दिया, इस बात को आप भी जान रहे हैं। तो स्टूडेंट को जिस दौर में हम लोगों ने लड़के दिलवाया था, रहमगंज से मिलता था, मोगलपुरा से मिलता था, तो वो एक बहुत लंबी लड़ाई की दिन थी जब वो मिलता था। लेकिन अब तो सरकार इस निर्णय पर आ गई है कि शहर में हम 24 घंटा लाइन देंगे और हम तेल नहीं देंगे। तो सरकार मतलब इस बात को कह रही है, लेकिन सरकार का ये जो पूरा पॉलिसी है वो जमीन स्तर पर लागू नहीं हो रहा है।
और जब जहाँ तक आप छात्र संघ चुनाव होने के बाद जो छात्रों के भीतर की आप बात कर रहे हैं, तो शिक्षक कर्मचारी की खाने बनाने के मटेरियल की आवश्यकता है। वही बात कर रहे हैं हम लोग की। एक राउंड जिस वक्त संजय सिंह SDO हुआ करते थे दरभंगा सदर के, तो उस बार एक हद तक हम लोग की बात हुई थी कि पेट्रोल पंप पर जो है जो 5 लीटर वाला सब्सिडरी गैस होता है उसका मुहैया कराया जाएगा। उसको लेकर के हम लोगों ने जबरदस्त कैंपेन चलाते हुए लगभग 1,500-2 हजार छात्रों का सिग्नेचर और उसका पूरा एड्रेस जमा किया था। लेकिन फिर प्रशासन स्तर पर फेरबदल हो गया और वो मामला जस का तस हो गया। और अभी तो चले हम बता दें, मैं पूरी बात कर लूं तो मैं ये समझता हूं कि जब तक छात्र कैंपस के भीतर नहीं रहेंगे, कैंपस के भीतर यदि 30% 40% स्टूडेंट का जमरावरा नहीं होगा, तब तक बहुत बड़ा स्टूडेंट मूवमेंट, यही कारण है कि विश्वविद्यालय में खराबी नहीं हो पा रहा है। अभी आप देख लीजिए कि गंडक हॉस्टल की जो बात विमलेश जी कर रहे थे, या फिर अभी जो बागमती चल रहा है, कितने लोग रह रहे हैं? ज्यादातर लोग, अब तुमको लग रहा है कि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो वहां से रिटायरमेंट हो गए हैं। तो छात्र चूंकि नहीं समझ पा रहे हैं। नहीं, होना भी चाहिए। मनोज जी बोलिए एक सेकंड। अभी संदीप जी जो विषय बताए हैं ठीक ही विषय कहे हैं। जो छात्र का मोबिलाइजेशन कॉलेज कैंपस में नहीं बन रहा है, उसके पीछे 2 पहलू है। एक तो छात्र कॉलेज कैंपस के अंदर नहीं अगर आते हैं तो विश्वविद्यालय और सरकार जो है सो और इंफ्रास्ट्रक्चर और कॉलेज, ये लोग भी दोषी इसलिए हैं क्योंकि शिक्षक अभी इंटर के छात्र ट्यूशन और कोचिंग में इन्वॉल्व हैं, लेकिन जो ग्रेजुएशन और पीजी समय हम लोग का हो चुका है। अंतिम सवाल हम पूछेंगे संदीप जी। नहीं मिल पा रहे हैं। आप मैथ का उठा के देख लीजिए, बहुत ऐसे कॉलेज हैं। आप बहेरी चले जाइए, नेहरा चले जाइए, बहुत ऐसे जगह हैं जहाँ पे जो है सो कोई विषय में शिक्षक ही नहीं है। तो एक SP सिंह सर के समय में वो चला था मोबाइल टीचिंग करके व्यवस्था, तो विश्वविद्यालय तो सिर्फ नियम बना के छोड़ देती है और उसको लागू नहीं कर पाती है, ताकि वहाँ माने जहाँ शिक्षक ज्यादा, अभी संदीप जी बता रहे थे आपको MLSM में या अन्य कई कॉलेज में ऐसे हैं जहाँ 2-3 शिक्षक हैं, लेकिन विश्वविद्यालय को इस पर पहल करनी चाहिए थी। जो छात्र हमारे कहाँ हैं, किस विषय में, शिक्षक का अनुपात क्या है, हम इसका वैकल्पिक व्यवस्था कर सकते हैं। तो छात्र का मोबिलाइजेशन तभी बढ़ता जब वहाँ शिक्षक उस विषय के रहेंगे। छात्र जाते हैं कैंपस के अंदर में, शिक्षक है ही नहीं, क्लास नहीं चलता है, तो वो भी घर चले जाते हैं या अपना कहीं दूसरी जगह। जहाँ MLSM कॉलेज में शिक्षक हैं, विमलेश जी, MLSM कॉलेज में पूरा शिक्षक है, लेकिन वहाँ छात्र नहीं आते, वहाँ क्या हो सकता है? नहीं, सारे कोचिंग में स्टूडेंट हैं। नहीं, MLSM में परसेंट, अगर आप पूरे दरभंगा की अगर सिर्फ बात करते हैं, हम तो पूरे विश्वविद्यालय की भी बात करते हैं, लेकिन आप अगर दरभंगा MLSM की सिर्फ बात करते हैं तो MLSM में अभी 2 कॉलेज हैं, 3 कॉलेज हैं ऐसे जहाँ पे छात्र आ रहे हैं। ऐसा नहीं है जो नगन है, लेकिन छात्र नगन वैसे जगह हैं जहाँ MK कॉलेज आप उठा के देख लीजिए, मारवाड़ी कॉलेज देख लीजिए, ये जो कॉलेज हैं ऐसे कॉलेज पे छात्र नगन होते जा रहे हैं। लेकिन MLSM, CM साइंस और CM आर्ट, चलिए इसमें छात्र संघ की भूमिका अहम होगी। अगर छात्र संघ में अहम होगा तो छात्र आएंगे। हाँ, चलिए अब अहम मुद्दा, अंतिम हमारा एक विषय है जिस पर हम चर्चा करेंगे। हमारा समय लगभग पूरा हो चुका है। छात्र चुनाव सामने है, सभी छात्रों के नजर में भी आ रहा है कि अब छात्र संघ चुनाव है, किसे वोटिंग करे, कौन सा छात्र संघ, जो राजनीतिक जो छात्र हैं, जो लीडर हैं, वो उनके हित में काम करेंगे, हेल्पलाइन बनाएंगे, छात्रों की समस्या के लिए अवेयर रहेंगे। एजेंडा क्या है ये बताइए, मात्र 3 एजेंडा प्रमुख बताइए विमलेश जी। ABVP का इस चुनाव में 3 अहम मुद्दा क्या है जिसे छात्र जिस बल पर आपको चयन कर सके, आपके बारे में सोच सके, विमलेश जी। हम पहला है जो हमारा लोकतंत्र के आधार पे छात्र निर्वाचित होकर छात्र संघ चुनाव में आम छात्र आए, और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो है सो छात्र का अनवरत छात्र हित में काम करने वाला छात्र संगठन है। और हम अपने विचार को लेके छात्र के बीच में जाएंगे और छात्र का जो भी समस्या है उन समस्याओं को लेके हम छात्र संघ चुनाव में आएंगे। और हमारा मुख्य रूप से विचार रहेगा, छात्र हित की जो बात रहेगा उन बातों के साथ हम छात्र संघ चुनाव में आएंगे। चले संदीप जी, आप भी तीन एजेंडा बता दिए, ऐसा का क्या एजेंडा 3 होगा प्रमुख? देखिए, अभी जो एजेंडा की बात है तो तब तो पहले चुनाव यदि शुरू हो जाए तो निश्चित रूप से मिथिला विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय की दर्जा, ये हमारा प्रमुख मांग आंदोलन का भी है और चुनाव का भी होगा। दूसरा कि शिक्षक कर्मचारी जो नगण्य हैं,
राज्य भर के विश्वविद्यालय में तो सबसे पहले शिक्षक कर्मचारी की बहाली हो, और फिर देश स्तर पर जो शिक्षा बजट में कटौती हो रही है, जिस वजह से छात्रों का आकर्षण शिक्षा के प्रति नहीं हो रहा है, वो कोचिंग इंस्टीट्यूट में रह जा रहे हैं, तो उसकी जो बजट जो बनता है देश स्तर पर, उसका जो 10वां हिस्सा हो वो शिक्षा पर खर्च हो। तो बजट कटौती, मिथिला विश्वविद्यालय और केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा और शिक्षक कर्मचारी की बहाली, ये हमारी अभी की प्रमुख मांग है। और चुनाव जब आएगा तो हम राज्य स्तर पर निश्चित रूप से एक श्वेत पत्र जारी करेंगे, हाँ, और उसको लेकर के हम लोग राज्य भर में चुनाव लड़ेंगे। और निश्चित रूप से छात्र, आज देश भर के छात्र ने एक दिशा दिया है, बिहार के छात्रों को भी दिशा मिला है। विभिन्न छात्र संगठनों का पटना से लेकर के दरभंगा में बैठक चला, चाहे एमएसयू हो चाहे एएसएफ हो, लगातार बैठकों का दौर जारी है। सभी बैठक का निर्णय ले रहे हैं कि छात्रों के बीच क्या किया जाए ताकि उनकी ख्याति पहुंच छात्रों के बीच में हो। जो छात्र ग्रामीण इलाके से आ रहे हैं और ग्रामीण इलाके में कॉलेज में जहां पर चुनाव होगा क्या मुद्दा रहेगा। लेकिन एक बात बता दें, जिस तरह दिल्ली जेएनयू में हो, वाराणसी में हो, जहां जो एबीवीपी और आयशा के बीच जो मेन टकराहट रहा है, वो टकराहट आने वाला चुनाव में भी रहेगा। लेकिन सवाल सिर्फ ये है, क्या ये टकराहट छात्र हित में होगा? क्या ये दोनों मिलकर विश्वविद्यालय के खिलाफ, विश्वविद्यालय की जो खामियां, जो कमी है, उसको दूर करने का प्रयास करेंगे ताकि छात्र हित में कार्य हो और छात्रों का भविष्य और रिजल्ट बेहतर हो। और मिथिला विश्वविद्यालय का अगर बात करें तो एक नए रूप में उभरे और यहाँ विकास की सारी गति हो। तो हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम आप लोगों को शामिल करें क्योंकि अब छात्र संघ चुनाव को लेकर के हमारा यह डिबेट लगातार जारी रहेगा और इस डिबेट का वायरल वीडियो हम हर स्टूडेंट के बीच पहुंचाने का प्रयास करेंगे ताकि एक नया क्रांति आ सके और छात्र भी समझ सके कि कौन सा राजनीतिक दल या कौन सा जो छात्र के यूनियन है वो उनके हित में कार्य करेगा। धन्यवाद विमलेश जी, धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद, बहुत धन्यवाद मनोज जी। चले, तो हमारे साथ संदीप जी और विमलेश जी थे, दोनों काफी अहम मुद्दे पर चर्चा हुई है। हम आगे भी आपको दिखाएंगे। आज राजनीति का एक महत्वपूर्ण मुद्दा, भारतीय जनता पार्टी का दरभंगा में नेतृत्व विहीन राजनीति, तो दूसरी तरफ जदयू में चल रही खलबली से कैसे महागठबंधन से होगा टकरार। चले हम आपको दिखाएंगे।